हेलो। आज हम बात करेंगे ब्रुनेई के बारे में। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्रुनेई जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है और ये कहाँ पर लोकेट होता है तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ब्रुनेई एक बहुत ही छोटा कंट्री है, स्मॉल साइज कंट्री है जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है। एक इसका ये जो मेन लैंड पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट जो मलेशिया से घिरा हुआ है वाला पार्ट हुआ। हालांकि जो ब्रुनेई हुआ वो तीनों तरफ से मलेशिया से घिरा हुआ है और एक तरफ से साउथ चाइना सी ऊपर में घिरा हुआ है। सो इसे अगर हम बड़े मैप में देखें तो जो जो ब्रुनेई है वो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, मीन्स एशियान का भी पार्ट है, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हुआ उसका भी एक पार्ट है। और ये एक बोर्नियो जो पेनिनसुला है जिस पर आधा इंडोनेशिया का होता है पार्ट, फिर से आधा मलेशिया का होता है, उसी में छोटा सा पार्ट जो है वो ब्रुनेई का होता है। तो इसे अगर हम बड़े मैप में अगर देखना चाहें तो इसे हम देख सकते हैं। सो ब्रुनेई जो है वो कि स्मॉल कंट्री है जिसका एरिया 5765 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। एंड इसका जो कोस्ट लाइन है वो 161 किलोमीटर का है। और ये कोस्ट लाइन जो इसका है वो साउथ चाइना सी से लगता है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ये साउथ चाइना सी से इसका कोस्ट लाइन यहाँ पर लगता है, साउथ चाइना सी से। सो ये कंट्री है ब्रुनेई वो लोकेट करता है बोर्नियो आइलैंड पर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बोर्नियो आइलैंड है। ये जो आइलैंड जिसे मैंने इंसर्कल किया है ये बोर्नियो आइलैंड है। तो बोर्नियो आइलैंड पर सिचुएटेड है साउथ ईस्ट एशिया में। और ये और ये जो भी साउथ चाइना सी से इसका जो कोस्ट लाइन है वो मिलता है। और जो ब्रुनेई जो है वो डिवाइडेड होता है दो मेन पार्ट्स में। जैसे कि पहला उसका जो पार्ट्स है वो तो उसका मेन लैंड का पार्ट हो गया और दूसरा जो उसका पार्ट है वो मलेशिया से यहाँ पर घिरा हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं इस बड़े से मैप में। अगर आप देखें तो जिसे मैंने यहाँ पर इंसर्कल किया है, ये जो इंसर्कल के ये बोर्नियो आइलैंड है, जो कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड, जो कि 3 देशों में के बीच बटा हुआ है। ये आधा आप देखेंगे तो इंडोनेशिया के बीच बटा हुआ है, फिर से ऊपर ये मलेशिया के बीच में, और छोटा सा एकदम वो है ब्रुनेई। आगे हम बात कर लेते तो ये ब्रुनेई का अपना फ्लैग है और ब्रुनेई का कैपिटल सिटी बंदर सेरी भगवान है। और इसका टोटल एरिया 5765 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख है, मीन्स 4,33,000 है। और ये बढ़ भी सकता है, मीन्स आप 4.5 लाख मानकर चलिए। और इसका करेंसी ब्रुनेइयन डॉलर। और इसका जो करेंसी है वो पेग्ड है सिंगापुरियन डॉलर से। इसका पेग्ड है मीन्स फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है। मतलब इसका जो कि इंटरनेशनल मार्केट से इसका जो मार्केट है उससे इसका जो करेंसी का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, बल्कि सिंगापुरियन डॉलर का जो वैल्यू होगा वहीं इसका ब्रुनेइयन डॉलर का वैल्यू हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उसके सरकार ने उसके साथ पेग कर दिया। उसका जीडीपी $13 बिलियन का है, लेकिन सबसे इम्प्रेसिव वहाँ का पर कैपिटा है वो है $31,000। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कोई है तो वह है मलय भाषा। तो मलय भाषा को अगर आप अच्छे से देखें तो ये मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में बोली जाती है। और साउथ ईस्ट एशिया के भी 3 देशों में तो ये ऑफिशियली है, जैसे कि अगर आप इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, सिंगापुर और चौथा देश है ब्रुनेई। तो यहाँ पर और थाईलैंड के भी कुछ हिस्सों में बोला जाता है, उसके दक्षिणी हिस्से में। और फिर से अगर आप फिलीपींस को भी देखें तो फिलीपींस में भी थोड़ा सा बोला जाता है और ईस्ट तिमोर में भी बोला जाता है। यहाँ का रिलीजन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो रिलीजन यहाँ का सबसे ज़्यादा लोग बिलोंग करता है सुन्नी इस्लाम से। और सुन्नी इस्लाम यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन भी है, मीन्स ये एक इस्लामिक देश है। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि क्रिश्चियन 7.1% हैं, बुद्धिस्ट 7% और 5% अदर्स हैं, जैसे कि वहाँ के आदिवासी लोग इंडिजिनस हैं, फिर से नॉन रिलीजियस लोग, एथिस्ट लोग होगा। तो वो लोग कुल मिलाकर 5% बनाता है वहाँ की पॉपुलेशन में। और आप अगर देखें तो जो ब्रुनेई है वो एक इस्लामिक स्टेट है, मीन्स वो एक इस्लामिक देश है। अगर आप इस्लामिक देश को देखना चाहें तो यहाँ पर ग्रीन में, फिर डार्क ग्रीन में है। मीन्स देखिए जो डार्क ग्रीन है, जैसे कि अगर आप सऊदी अरबिया को देखिएगा, यहाँ पर सऊदी अरबिया को देखिएगा, एंड फिर से यहाँ पर अगर आप देखिएगा यमन में, देन ओमान में, देन पाकिस्तान में, ईरान में एंड अफ़गानिस्तान में, तो ये लोग हार्ड इस्लाम को अपनाते हैं, एकदम शरिया ये लोग लागू करने के बारे में सोचता है और है भी कई सारे देशों में।
तो ये लोग हार्ड इस्लाम को मानता है, इसलिए इन लोग को इस्लामिक स्टेट बोल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे देश है जो जहाँ पर इस्लाम इनका स्टेट रिलीजन है, लेकिन ये हार्ड इस्लाम नहीं है। जैसे कि आप सेंट्रल एशियन के कुछ कंट्रीज़ को देखिएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्री हैं जो लोग बोलता है कि नहीं, भले इस्लाम है लेकिन हम सेकुलर हैं। जैसे कि उनमें उनमें देश आ जाता है आपका, देखिएगा तो बहुत सारे अफ्रीका के कुछ देश आ जाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा तो साउथ सूडान आ जाता है, फिर से मॉरिशियाना आ जाता है, एंड देन यहाँ पर अगर आप देखिएगा टर्की आ जाता है। सबसे मेन टर्की, जो कि खुद को सेकुलर बताता है, टर्की। लेकिन अगर आप कुछ कंट्री है जो कि ना सेकुलर है और ना उसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बोला गया है कि ये पूरी तरीक़ा से फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, तो वो है इंडोनेशिया। बिल्कुल इंडोनेशिया ऐसा नहीं बोलता है कि आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कहता है कि मैं सेकुलर हूँ। लेकिन मलेशिया जो यहाँ पर कंट्री है, वो उसका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, वो एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वो हार्ड इस्लाम को नहीं फॉलो करता है। जैसा कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक एंड सऊदी अरेबिया में पाया जाता है। वैसे ही जो ब्रुनेई है, वो ऐसा बोलता है कि हमारा इस्लाम स्टेट रिलीजन में है, लेकिन वो हार्ड इस्लाम को नहीं फॉलो करता। हालांकि बहुत सारा आरोप लगता है कि वो शरिया के बारे में सोचता है, हलाल के बारे में सोचता है। तो ऐसा ही बहुत सारा मीडिया में आता है। सो आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये वहाँ के राजा हैं, रानियाँ, और ये वहाँ के राजकुमार हैं। तो राजा साहब ये हैं, उनका नाम है हसनाल बुल्काई। ये वहाँ के सुल्तान है। वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की। वहाँ पर कोई संसद है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पर मजलिस मिसरियात नगारा ब्रुनेई कहा जाता है। ये यूनिकैमरल है, मीन्स ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिर्फ यहाँ पर लोकसभा ही है, यहाँ पर कोई राज्यसभा का विधान नहीं है। लेकिन जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की होता है, देखिए बहुत जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, जैसे इंग्लैंड में, नीदरलैंड्स में, तो वहाँ पर संसद को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रुनेई के केस में हो जाता है कि जो राजा साहब है, उनको ही हाथ में पूरा शासन है, बहुत भयंकर शासन है उनके हाथ। और मुझे हंसी तो आती है कि ये राजा लोग का ये लोग कोई भी युद्ध नहीं लड़ा रहता है, फिर भी ये लोग अपने सीने पर ये मेडल्स, तमगा लगाए हुए रहता है। पता नहीं ये लोग क्यों। जैसे इंग्लैंड राजघराना के भी राजा महाराजा, वहाँ के भी डूक लोग, नीदरलैंड्स के, डेनमार्क के भी अपना मेडल अपने सीने पर रखे रहते हैं। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं कि आसानी से मेडल मिल जाता है, लेकिन ये लोग लगाते हैं। और इन लोग को इतना ही शौक है तो ये लोग मिलिट्री सेवाएँ भी इन लोग को देनी चाहिए, हालाँकि इनका देश का कानून है। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो देश है, ये एक समय ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट स्टेट था। 17 सितंबर 1888 से बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने दौड़ा कर मारा ब्रिटेन को, और यहाँ पर 4 साल तक फुल फ्लेजेड उसने शासन किया। बाद में ब्रिटेन यहाँ पर फिर से वापस आ गया, और वापस आ गया 1945 में। 1945 से 1984 तक अच्छे से राज किया। बाद में 1 जनवरी 1984 को बोल दिया कि भाई ले लो, आज़ादी ले लो। जैसे ही इनको आज़ादी मिल गई तो 7 जनवरी को ये लोग एशियान के पार्ट बन गए, जो वहीं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और एक साथ ट्रेड करने लगे। सो यहाँ का पॉपुलेशन 4,60,000 है। जैसे कि पिछले वाले डाटा में मैंने बताया था 4,33,000। तो बहुत सारा अपना अपना नई डाटा आता है। मीन्स आप बोल सकते हैं 5 लाख से कम है, और इसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, 72.11 लोग हैं। इसका जीडीपी नॉमिनल $13.325 बिलियन है। इसका पर कैपिटा भी $30,000 है। इसका सबसे इम्प्रेसिव है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो 47th, वेरी हाई है। मीन्स अगर आप ऐसे देशों के बारे में बात करें बहुत छोटा हो, जहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की हो, मीन्स आप अफ्रीकी देश जैसा देखें, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन वहाँ का जो HDI होता है बहुत लो होता है। वहाँ के जो देश हैं उनका हाई रैंकिंग HDI में 150, 200 के करीब होता है। लेकिन इसका जो HDI है वो बहुत हाई है, और इसका करेंसी ब्रुनेइयन डॉलर। तो ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जो ब्रुनेई है वो प्रोड्यूस करता है, सबसे साउथ ईस्ट एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करता है, और हर दिन 1,80,000 बैरल पर डे के हिसाब से वो प्रोड्यूस करता है और बेचता है। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी निकालता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी निकालता है, और उसे बेचता है, उससे ज़बरदस्त पैसा कमाता है, जिससे उस देश की जो पर कैपिटा है वो बहुत ही हाई है, $30,000। सो थैंक्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। सो थैंक्स।